नमस्कार साथियों, आप मुझे देख रहे हैं दवाई शॉप अवध पर। मैं हूं पवन पटेल। मेरे साथ हर्ष रस्तोगी जी मौजूद हैं और इनका चयन लगभग 5 लाख पूरे भारत में बैठने वाले छात्रों में इनका चयन हुआ है भारतीय सेना के तटरक्षक असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर। और आज इन्होंने अपने अयोध्या ज़िले के साथ साथ अपने परिवार, अपने मित्र, अपने सभी चाहने वालों और इस सुहावल के सभी लोगों को गौरवान्वित करने का काम किया है। और अभी इनकी उम्र भी बहुत कम है। इन्होंने किस प्रकार से शिक्षा दीक्षा अर्जित की, इनके परिवार का, इनके गुरुजनों का क्या योगदान रहा, इन सब विषयों पर हम बात करेंगे हर्ष जी से। इनके मम्मी पापा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ी बहुत बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने किस परिश्रम से हर्ष को पढ़ाया लिखाया और इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और इनको किस प्रकार से इन्होंने शुरुआत में मोटिवेट किया। तो हर्ष जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और हमारे जो दर्शक हैं उनको आप बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कैसे हुई और कहाँ से हुई। सर, प्रारंभिक शिक्षा जो मैंने की है वो पूरी इंग्लिश मीडियम से थी। स्टार्टिंग टाइम पे मैंने रॉयल पब्लिक स्कूल से अपना 8th तक कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर गुरु नानक अकेडमी में एडमिशन ले लिया था। क्लास 9 से क्लास 12 तक मैंने वहाँ गुरु नानक अकेडमी में पढ़ा। 12th में मैं फेल हो गया था, दोबारा से मैंने स्टार्ट किया। अगेन मतलब एक सेटबैक लग गया था, एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरी लाइफ में। दोबारा से स्टार्ट किया मैंने और फिर मैंने एक गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लिया जो कि श्री राम वल्लभ भाई स्कूल है देवड़ी में, वहाँ एडमिशन लिया। फिर वहाँ से मैंने उसको 12th पास किया। उसके बाद से सिर्फ एक ही सपना था कि ये डिफेंस के लिए प्रिपेयर करना है और फिर मैंने डिफेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कहाँ से आपको पता चला कि डिफेंस की तैयारी करनी चाहिए। स्टार्टिंग टाइम में जब मैं बहुत छोटा था, क्लास 6 में, मेरे मामा वो एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ था। उस टाइम पे लगा कि हाँ, ये डिफेंस में एक रेपुटेशन अच्छी है और समाज में एक अच्छी इज्जत है, एक अच्छी नौकरी है और इससे मैं अपने देश के लिए भी काम कर सकता हूँ। देश की आप सेवा कर सकते हैं जी। जैसा कि मुझे पता चला है हर्ष जी, आपने एक दो और भी कंपटीशन बीट किए हैं, उसको उन्होंने आपने ड्रॉप कर दिया है, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे। हाँ, इससे पहले मैं दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट हुआ था। लेकिन उसके बाद फिर मैं उसको करने नहीं गया क्योंकि वो कांस्टेबल की जॉब थी और फिर मुझे लग रहा था कि मेरा पोटेंशियल है मेरे अंदर कि मैं आगे चल के ऑफिसर बन सकता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, अभी ये छोड़ देते हैं, आगे चल के हो सकता है ऑफिसर बन जाए। और अगर नहीं बनेंगे ऑफिसर तो ऐसी मतलब इन तरीके की जॉब को मैं क्लियर कर सकता हूँ, कभी भी मैं कर सकता हूँ। जी। तो अपने जो सुहावल के बच्चे हैं, जिनको बहुत सुहावल क्या मतलब जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे बच्चे हैं, उनको अमूमन ये लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा माहौल नहीं मिल पाता है, घर से बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं या बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो एग्ज़ाम को बीट नहीं कर पाते हैं। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, घर का माहौल मैटर करता है। अगर आपके घर में जैसा माहौल है आप वैसा बनेंगे, आपके दोस्तों का जो माहौल है वैसा आप बनेंगे। अगर आपके दोस्त जिस तरह होंगे आप भी वैसे बन जाएंगे एट द एंड। तो ये चीज मैटर करती है, लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि इस वजह से मेरा नहीं हुआ। जिसको करना होता है वो कर लेता है, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ेगा, वो कैसे भी करके पढ़ लेगा। लेकिन ये है कि माहौल मैटर करता है, कि ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी जाके पढ़ लूंगा। सेल्फ डिसिप्लिन लाना पड़ता है, खुद को करना पड़ता है कि मुझे हाँ अब ये काम करना है, इतने घंटे सोने हैं, इतने घंटे घर के काम भी करने हैं और इतने घंटे पर पढ़ाई भी कर लेना है। तो ये सब चीजें मैनेज करनी पड़ती है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट इसके लिए। जैसा कि पता चला है कि आप घर पे बच्चों को इंटर और हाई स्कूल के बच्चों को आप कुछ पढ़ाने का भी काम करते थे, तो ये आपका एक फैशन था या फिर आपको लगता था कि नहीं टीचिंग भी मुझे करनी चाहिए, या क्या कारण था ऐसा। एक्चुअली स्टार्टिंग टाइम पे तो फिर ऐसा ये था कि अभी कुछ कर नहीं रहे हो, कुछ पॉकेट मनी भी चाहिए, कुछ अपने लिए चाहिए। तो स्टार्टिंग टाइम में जब मैंने स्टार्ट किया तो यही सिर्फ एक ही मोटो था कि पैसे मिलेंगे। लेटर ऑन मुझे लगा कि भाई पढ़ाने में अच्छा भी लग रहा है, मजा भी आ रहा है, कुछ नॉलेज भी मिल रही है। क्योंकि जब आप नए मतलब अपने से छोटे बच्चों से मिलते हैं तो फिर थोड़ा उनसे मतलब अब उस जमाने की चीजें पता चलती हैं। जैसे अभी मैं बड़ों के साथ रहूंगा तो उनके टाइप की चीजें पता चलेगी, छोटों के साथ हूँ तो उनके उनके जो सर्कल में जो चल रहा है वो पता चलता है। तो इससे एक यंगनेस बनी रहती है और अच्छा लगता है। पढ़ाई भी मतलब पढ़ाई में भी हेल्प करता है वो, और खुद को भी मतलब काफी बेनिफिट मिलता है कि चलो मॉनेटरी भी बेनिफिट हो रहा है और एक टाइम मैनेज हो रखा है कि इस टाइम पे ये काम करना है। तो अभी आप की जो ट्रेनिंग है वो कब से स्टार्ट हो रही है और कितने दिनों की होती है। मेरी ट्रेनिंग 29 दिसंबर से स्टार्ट है। ये होती है 44 वीक्स की, इंडियन नेवल एकेडमी केरला में। केरला में जी। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं फिर उसी सवाल पे आना चाहूँगा, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो कभी कभी होता है बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, समाज उनको बोलने टोकने रखता है या फिर परिवार के लोग हताश जाते हैं, निराश हो जाते हैं।
बच्चे फिर भी उनका एक मन होता है। देखिए जीवन में मेरा मानना है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो आपको ज्ञान जरूर मिलता है। पढ़ाई कभी आपसे कुछ छीनती नहीं है। तो जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए, और जिनको लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, उनके लिए एक मैसेज सबसे अच्छा आप क्या देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि एट द एंड सबका हो जाता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो हो जाएगा, ये तो गारंटीड है। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ऐसा होता है कि एक दो एग्जाम दिया नहीं हुआ, फिर दोबारा दिया फिर से नहीं हुआ, तो पेशेंस होना चाहिए। एक अच्छा धैर्य बनाए रखो, हो जाएगा सबका। मतलब डिसिप्लिन रखोगे, मतलब डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पेशेंस के साथ हो जाता है। तो भारतीय सेना में आप जा रहे हैं और देश की सेवा करना एक बहुत ही खुशी और बहुत गर्व का अनुभव कराता है। इसके लिए हमारे सभी श्रोताओं की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। और मैं अब आपके पिताजी विमल रस्तोगी जी से बातचीत करना चाहूँगा। तो आप हैं हर्ष के पिताजी विमल रस्तोगी जी। आप बताइए सर, कैसे मतलब आपने कब आपको पता चला कि हर्ष को इस लेवल की पढ़ाई लिखाई करानी चाहिए, या आपको कब लगा कि ये कंपटीशन बीट कर सकते हैं? क्योंकि जो हमारे सुहावल का माहौल है अभी 2 4 5 सालों में तो कुछ कंपटीशन की क्लासेस भी खुली हैं, नहीं तो पहले इतना अच्छा तो माहौल नहीं था कि यहाँ पे बच्चे पढ़ाई को लेके इतना गंभीर हो पाए। तो कहाँ आपको वो एक लाइफ की किक मिली कि बच्चे को मतलब इस लेवल पे भेजना है? बच्चे को शुरू में लगा ये पढ़ने में ठीक था पहले से, और हमें लगा कि ये आगे जो है कुछ कर सकता है जी। तो लगा कि हमें कुछ कर सकता है आगे, और हमने उसको पूरा मौका दिया, पूरा चांस दिया, और पूरा चांस देते हुए इसने भी अपना 100% हमें दिया। भाई जो पैसा लगाना था हमने लगाया, बाकी मेहनत तो इनको करनी थी जी। और इन्होंने 100% मेहनत करके अपना 100% दिया हमको। बस तो क्या आपको कभी ऐसा लगा कि बच्चे का सिलेक्शन होने में कोई इशू आ रहा है, या कभी ऐसा लगा कि कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कभी ऐसा? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा। मतलब 3 4 आपको विश्वास था कि ये हमें competition beat 100% कर विश्वास था, बिल्कुल 100% विश्वास था कि ये कंपटीशन बीट करेगा, एक दिन ये जो है उभर के आएगा। लेगा? उभर के और 3 4 मतलब जो भी कंपटीशन बीट करता था उसमें नाम आ जाता था, और करते करते ये हुआ कि एक दो बार नहीं हुआ, लेकिन इस बार इसका हो गया। हो गया है। कैसा महसूस हो रहा है बहुत परिवार अच्छा में? महसूस हो रहा है परिवार में, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। कल जब से रिजल्ट आया है तब से बधाई बहुत का खुशी की सिलसिला बात है, चल रहा लोगों की बधाइयाँ आ रही हैं, और बहुत फ़ोन पे भी बातें हो रही हैं, और हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, सब में बहुत खुशी की लहर है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और कोई मैसेज देना चाहेंगे उस गार्जियन मैसेज जो गार्जियन अपने को देना बच्चे चाहते हैं, बच्चों को फ़ोन से दूर रखें, और उनको जो है विशेष ध्यान रखें, उन पे बहुत नज़र बना के रखें, और अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनके ऊपर विशेष ध्यान रखें, उनको पढ़ाइए, और बच्चे एक न एक दिन आगे जरूर निकलेंगे। ये 100% विश्वास है, अगर बच्चा पढ़ने वाला है और अच्छा है तो ज़रूर निकलेगा आगे। तो आप हैं हर्ष के पिताजी। तो जैसा कि हर्ष के पिताजी ने बताया, अब हर्ष की माता जी से बात कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, जो भी दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको बताइए कि हर्ष की शिक्षा दीक्षा में आपका क्या योगदान रहा, और आपको ऐसा कभी लगा कि ये पल आने वाला है? ये पर तो हमेशा ही लगता था कि ये कर जाएगा, बस ये थोड़ा सा तो ये था कि बाहर की चीज़ों से इसको हटाना है, बस कि कुछ भी ये इसके दिमाग में ना आने पाए, खेल है या टीवी है या मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा एडिक्शन ना आने पाए, जिसकी वजह से ये इधर उधर घूम जाए, माइंड घूम जाए। और बस इसी वजह से उसको खींच के उसी जगह पे लाना कि पढ़ना है बेटा, पढ़ना है, आगे बढ़ना है, ऊंचा करना है, सबके जैसा नहीं रहना है, कुछ खास बन के निकलना है। एक माँ के नाते क्या जिम्मेदारियां होती हैं अपने बच्चे के लिए, इससे बेहतर आप नहीं समझ सकते होंगे कि इन्होंने हमेशा हर्ष को मोटिवेट किया। और क्या और कुछ जो बच्चे मैसेज देना चाहेंगे, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, गार्जियंस के लिए? क्योंकि एक मायने रखता है कि जो सबसे पहला गुरु होता है वो माता पिता ही होते हैं बच्चों के। तो जैसा कि हर्ष के पिताजी ने बताया, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगी बच्चों को जो तैयारी कर रहे हैं, या उनके माता पिता को? मैं भी यही मैसेज देना चाहूँगी कि ये बस अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखें, डिसिप्लिन में रखें, ध्यान देते रहें कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, या कितनी देर के लिए बाहर जा रहे हैं, जा भी रहे हैं तो किसके साथ में है। सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी होता है कि बच्चा मेरा किसके साथ खेल रहा है और वहाँ से क्या कैच कर रहा है। तो बेहतर है कि कम से कम समय दें,
बाहर जाने के लिए भी दे कि हाँ थोड़ा सा बाहर भी खेलना जरूरी, जाना जरूरी, लेकिन ये जरूरी देखना है कि माहौल कैसा है। आप अपने योगदान को कितना देखती हैं इनकी मैं सफलता में? 100% अपना, आप मैंने अपना 100% देखती हूँ कि मैंने अपने बच्चे के लिए 100% योगदान दिया है। 100% दिया। तो और कैसा ऐसा होना चाहिए, कैसा महसूस हो रहा है अभी ये देश की सेवा में बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। क्योंकि जॉब एक इससे ज़्यादा माँ के लिए कोई और खुशी नहीं हो सकती। एक माँ के लिए ऐसा कुछ पल नहीं हो सकता सबसे बड़ा कि वो अब भारत माँ की सेवा में लगे रहेंगे। तो उसका साथियों, बच्चा जब सफल होता है तो इससे ज़्यादा जैसे लगता है कि अपनी तपस्या पूरी हुई। पूरी हो गई। एक माँ बाप के लिए सबसे बड़ी तपस्या ये होती है कि उसके सामने उसका बच्चा चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, वो सफल हो और सफलता के उस मुकाम पर पहुंचे कि वो एक मिसाल कायम करे। तो ये आज हमारे सुहावल के हर्ष जी हैं और इन्होंने सबको गौरवान्वित करने का काम किया है। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से आप भी इनको बधाई दे सकते हैं। आप सबका बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।